राम जी आ गए, अब लंका जलाएंगे। लंका तो हनुमान ने जलाई थी, ये राम जी बिना बाण रोके क्या करेंगे छिपकली? राम जी की सेना आ गई। सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे महाबली आपने फिर से हमें बचाया राम जी, थैंक यू राम जी। अरे हमारे पैसे तो वहीं रह गए, चलो लेते। अरे डॉक्टर, तुम तो कह रहे थे कि हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक है। अरे वो टॉर्च की लाइट आंखों में डाली तो आंखों में प्रतिक्रिया आई थी, आंखें उनकी ठीक है। तो फिर वो देख क्यों नहीं पा रही है? ये मैं भी सोच रहा हूँ, क्या उसको कोई सदमा लगा था या कोई गहरा दुख? ये जो उसकी आंखें देख रही हैं, उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा है। ये कोई बाहर की चोट का नतीजा नहीं है, ये कोई अंदर की चोट का परिणाम है। ये दोनों बच्चों की किस्मत के तार जुड़े हों या ना हों, मन के तार पूरी तरह जुड़े हुए हैं और उस तार पर हमारी गर्दन लटक गई है। सदमा? चोट? अरे क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख क्यों नहीं पा रही वो? ये जो काली काली चिल्ला रही है, आप इसे ले आइए, देखिए वो ठीक हो जाएगी। बच्चों का प्रेम बड़ा गहरा होता है, अगर एक भी चेहरा कम हो जाए तो सारी दुनिया के चेहरे इन्हें बुरे लगते हैं और दिमाग की आंखें बंद हो जाती हैं। क्या बेतुकी बातें कर रहा है डॉक्टर? सदमा कमजोर दिमाग की निशानी होती है और हमारी बिटिया, हमारी सीता, हमारी जनक दुलारी, उसका मन इतना कमजोर नहीं है कि ये सदमे का कारण हो। जरूर 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 उस पर कोई नजर लगी है। झा साहब, आप 21वीं सदी के हैं, कहां ये नजर की बातें लेके बैठे? और ये नजर के जितने भी किस्से कहानियां हैं, ये कोई छोटी बात का ही परिणाम होते हैं। बेवकूफ हो तुम। ऐसे ही एक डॉक्टर हमें पहले भी भाषण दे चुका है, लेकिन सच ये है, जब हमने अपनी बेटी की नजर उतारी तब जाके सारे संकट दूर हुए। निकल जाओ हमारे घर से। आचार्य जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कली को वापस बुला लीजिए ना, गौरी ठीक हो जाएगी, हमें भी पूरा विश्वास है। कोई विश्वास नहीं है तुम्हारा। वो डॉक्टर बकवास कर रहा था, ये तुम समझ लो। हमारी बिटिया ठीक होगी क्योंकि कोई काला टीका आएगा। तब ठीक होगी वो। लेकिन कली ने तो हमेशा गौरी की रक्षा की है आचार्य जी, उसे आग से बचाया है, बरसात से बचाया है, अब गुंडों से भी बचाया है आचार्य जी। और हमारी कली के डरने से हाथों के खून के निशान भी गौरी पर थे। अरे मंजरी, कहाँ गई तुम्हारी कली भाई? ई लोक में है या ऊ लोक में है, वो भगवान ही जाने। और समय कहाँ है उनको ढूंढने का?
अरे गौरी का इधर नजर जा रहा है और तुम बोल रही हो कली 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 ढूंढो। अरे ले आओ दूसरा काला टीका। बिस्वा ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे बहुत बदनसीब घूम रहे हैं दुनिया में बिकने वाले, ले आओ किसी को। नजर उतारने से गौरी ठीक नहीं होने वाली है आचार्य जी। कली कोई ले आई। आप क्यों नहीं समझ रहे कि गौरी और कली के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। हम आपके चरणों हट जाओ, बहुत बोली तुम। हमारी राजकुमारी के दुख का बहाना बनाकर पैर के काले धागे को गले का हार बनाने की कोशिश मत करो। और एक बात समझ लो, हम अपनी जानकी के लिए एक नहीं बहुत सारे काले टीके लेके आएंगे। वो काली इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि हमारी प्रिंसेस की खुशियां उसकी मोहताज बने। वो काला टीका है। इस परिवार की पूंजी गौरी है। जाओ उसका ख्याल करो और औरों की चिंता छोड़ दो। पुरोहित जी, आज से 5 साल पहले आपने हमारी गौरी बिटिया को बचाया था। उस काली को काला टीका बनाकर लेकर आए थे आप। आज फिर से आपको काला टीका लेके आना है। लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हमें 100 काले टीके चाहिए अपनी गौरी के लिए। 100 काले टीके। अरे हाँ लाजवंती देवी, 1 मिनट। जी बोलिए। काम हो गया? ढूंढ रहे हैं उसे, पता नहीं किस बिल से निकलती है और किधर चली जाती है। चुईया समझ में नहीं आ पा रहा है। अरे सारा पैसा दे चुके हैं तुम्हें, अब तो काम करो। जी मारना पड़ेगा उसे, चेहरा जो देख लिया है हमारा। किससे बात कर रही थी आप? वो हमारी एक सहेली है मंदिर में, लाजवंती देवी, वो का फोन आया था। उधर हमारी पूची पाई का तबीयत खराब है और आप यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के बजाय किट्टी कर रही हैं। अरे किट्टी नहीं कर रहे हैं हम, वो को थोड़ा पैसा दिए थे हवन करने के लिए। वही पूछ रहे थे कि हवन हुआ कि नहीं, पूछी पाई के लिए ही पूछ रहे थे। कोई नया टोटका उटका सोचिए उसको ठीक करने के लिए। अरे वही तो बात कर रहे थे उससे। हाँ देखना, मैं इन पैसों से अपने दोस्तों को कचौरियाँ खिलाऊंगा। हमें पता है आप हमेशा सबकी मदद करते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? हमें नहीं, सबको पता है। वो क्या कर रहे हैं? आओ चलो देखते। पंडित जी, सब लोग यहाँ पर घंटियाँ क्यों बांधते हैं? बेटा, इस मंदिर की बहुत बड़ी महिमा। एक जोड़ी एक साथ अगर इस मंदिर की दीवार में घंटी बांधते हैं ना, तो उनकी जोड़ी कभी बिछड़ती नहीं है। दोस्त हो या रिश्तेदार, अगर गलती से बिछड़ भी गए ना, तो फिर से मिल जाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी से सीता मैया और भाई भरत से श्री रामचंद्र जी। लो, अगर तुमको भी घंटी बांधना है तो तुम लोग भी बांध लेना।
दे, मगर फिर से मिलने के लिए दूर होना पड़ेगा। पर तुम्हें घर छोड़कर हमें जाना तो होगा ना। चलो बांध दे। राम जी, आपकी अंगूठी रहने दो, बाद में ले लूंगा। वॉचमैन, ये खोलो। अरे एक एक करके सबको उतारो ना। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहीं। हाँ विश्वा। तो जी आगे बच्चे। हाँ विश्वा, अरे बदनसीबों को ढूंढने निकले ना विश्वा, तो पता चला कि इस देश में तो बदनसीबों की कोई कमी नहीं है। लोग अपना पेट भरने के लिए अपना हाथ तक कटवाने को तैयार बैठे हैं। ये देखो, ले आया बदनसीब बच्चे। सत्यानाश, ये टोटका फिर नाकाम कर जाए। जिंदगी भर का काला टीका ही पोंछते रह जाएंगे हम। सही कह रहे हैं आप पुरोहित जी। अगर बदनसीबों को थोड़ी सी बदनसीबी और मिल जाए तो उन्हें महसूस नहीं होता, और हम अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को थोड़ा सा दुख दे दें, उसके लिए हम तैयार हैं। ले आइए इन्हें अंदर। चलो। हे भगवान, हमारे पति को इतना ज्ञान देना कि जल की धारा भी पत्थर को तोड़ देती है। पूरे कर्मों का ढेर तो जीवन से धर्म का नाश कर देता है। पता नहीं पिछले जन्मों का पुण्य हमारे परिवार को कब तक बचाएगा। हमें तो डर लग रहा है इन पापों की सजा हमारे परिवार को जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हे प्रभु, हमारे पति की रक्षा करना प्रभु। राम जी, क्या हुआ? आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आप इतना डर क्यों रहे हैं? मंजी कहती है कि राम जी कभी भी किसी से नहीं डरते। यार, ये गर्ल्स इतनी बातें क्यों करती है? उसमें भी ना सारी गर्ल्स बातें करती रहती है। अब चुप रहो और छुपी रहो। मगर आप हमें घर पहुंचाने वाले थे ना, बाद में। अभी बाहर नहीं जा सकते। अरे, मंदिर का दरवाजा तो बंद हो गया। पंडित जी ने बाहर से ताला लगा दिया। आप छुपने के लिए मंदिर के अंदर ही क्यों आए? अब हम लोग सुबह तक बाहर नहीं जा सकते। आप तो सब जानते हैं कि गौरी को हमारी कितनी जरूरत है। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। बेटा, कुछ दिखाई दिया? जाओ यहाँ से, दूसरी को भेजो। चल घूम।
अक्षरं निरामयम् आचार्य जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। गलत है ये। क्या गलत कर रहे हैं मंजरी दीदी? हमारी पूची पाए के आंख का इलाज करने का कोशिश आपको रॉन्ग लग रहा है? माधुरी, किसी इंसान को इंसान के इस्तेमाल करने की चीज बनाना पाप है। ये भी किसी की बच्ची है, हमारी गौरी की जैसे, एक माँ के जैसे सोचो माधुरी। व्हाट? इतना सब बच्चा का माँ? बाप रे बाप! नो 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 नो! इतना बच्चा की माँ बन जाते तो हमारा फिगर नहीं खराब हो जाता? बात करती है टॉकिंग। बेटा कुछ दिखा? पापा आप हमें काली ला दो, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेटा दिखा कुछ? जी, इन सब बच्चों को बाहर कर दे दो। चलो भाई चलो चलो चलो। और सबसे बदनसीब बच्चे लेके आइए, सबसे बदनसीब। गौरी, गौरी, गौरी। बड़ी मम्मा आप हमसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप काली का अच्छे से ध्यान रखेंगी जब वो आ जाएगी, और आप उसे हमसे कहीं भी दूर नहीं जाने देंगी, और कोई भी जादूगर उसे वापस पपी नहीं बना सकता। हम प्रॉमिस करते हैं। अभी तक गए नहीं है? डालो उसको और लेके जाओ यहाँ से। स्वाहा तुम चिंता मत करो। अगर ये टोटका काम नहीं आया तो हम शास्त्रों में से कोई और टोटका ढूंढ कर निकाल देंगे, जैसा हमने पहले भी किया था बिशवा। इससे सब समस्या का हल हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे आप। एक उपाय सफल हो गया, अपने को बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगे आप। आज के बाद आप किसी उपाय, किसी टोटके की बात नहीं करेंगे सिवाय इसके। हमें सिर्फ यही उपाय चाहिए। चाहिए और ढूंढिए गांव-गांव में, हिंदुस्तान के चप्पे-चप्पे में। हमें नजर पट्टू चाहिए अपनी बेटी की नजर उतारने के लिए। चाहिए।
आचार्य जी, पापों की पहली सजा यही होती है। इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, अपने आप में कैद हो जाता है। भगवान मुकदमा नहीं सुनते, सीधा कैद की सजा सुनाते। और हमें डर है कि आपको भी सजा सुना दी गई। आचार्य जी, आज आपने पुरोहित जी को भी अपने से दूर कर दिया। अविश्वास के और अंधविश्वास के जहर ने आपके मन को तड़पा दिया है। हम आपको अकेले तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अब मासूम सी कली को आपने काली बना दी। एक फूल सी बच्ची को महकने नहीं दी, और बदले में उस बच्ची ने हमेशा आपको प्रेम ही दिया, और उसके प्रेम को आपने कभी स्वीकार नहीं किया। अब आप उस बच्ची के साथ साथ दूसरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अरे मंजरी, पति के सामने इतना लंबा जुबान नागिन की तरह लहरा रही हो। बस हम अपने पति से बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिएगा। आचार्य जी, आपने शायद अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन हमारे दिल के दरवाजे पर हम आपको चौखट लगा के नहीं बैठने देंगे। आपको पापों से बचाने के लिए हम लड़ेंगे, खुद आपसे। हम नहीं रुकेंगे, हम कली को ढूंढने जरूर जाएंगे। और इस बार हम आपके कहने पर भी नहीं रुकेंगे। ठीक कह रही हो मंजरी। हम तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक सकते। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर लौट नहीं पाओगी। फैसला तुम्हारा है।